जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में पीवाईक्यू अभियान में। दोस्तों आज हम हिंदी का टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। इसमें लिंग, वचन और कारक से संबंधित प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को शुरू करते हैं एक कोट के साथ। दोस्तों, सपने आपने देखा है, पूरा भी आपको ही करना होगा। आज संघर्ष है तो कल सफलता निश्चित रूप से होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी पीवाईक्यू सीरीज का ये है आपका टेस्ट नंबर 10 और लिंग, वचन और कारक का ये प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न संख्या 91 के रूप में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पहचाने जल्दी से। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, छाछ। ठीक है, बाकी तिल हुआ, काढ़ा हुआ, टेसू हुआ, ये पुल्लिंग है और छाछ क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आपने पहचान लिया, बधाई हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सभा। बाकी जो गृह है, पता है, चंदन है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो सभा क्या होता है, स्त्रीलिंग। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे मान लीजिए ना, महिलाओं का सभा मोस्टली लगता है ना कि बैठ के गपशप करती रहती हैं, बस ऐसे ही याद रखने के लिए, करते तो सब है ना। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो दोस्तों बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, दर्शन का जो प्रयोग है ये सदैव बहुवचन में होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, आभार। ठीक है, तो आभार क्या है, पुल्लिंग है। बाकी दया, माया, भाषा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 आपसे पूछा जा रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, देख के बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 95 का, तो ये है सरसों। ठीक है, तो ये दोनों वचनों में समान रहता है, सरसों, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 96। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, बताइए। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, ये 4 शब्द हैं। अब इनमें कितने स्त्रीलिंग हैं, यही पहचानना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 3। और कौन तीनों हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पहचानिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, जो चेतना है वो स्त्रीलिंग शब्द है और आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, अधिकरण कारक। ठीक है, तो पुस्तक मेज पर है, इसमें अधिकरण कारक है। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 98 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने, इसको पढ़िए। भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, आप बताइए। तो दोस्तों इसमें 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, और अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पहचानिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो बात है दोस्तों, ज्यादा बातचीत स्त्रियां करती हैं, सभाएं स्त्रियां लगाती हैं ना, तो सभा हमने देख लिया था स्त्रीलिंग। अब बात भी याद रखिएगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी निर्देश हुआ, संदेश हुआ, कथन हुआ, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा 101 नंबर का ऑप्शन सी, जो स्वर है वो स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी अपेक्षा, गति, आत्मा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन स्वर क्या है, पुल्लिंग है। इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, विदुषी। ठीक है, आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, तो दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, जो प्राण है ये हमेशा सदैव एक वचन में नहीं रहता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहचानिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्षेत्र जो होता है वो पुल्लिंग होता है, बाकी घटना, रीति, क्षमा ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कष्ट। ठीक है, कष्ट क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? 106 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर प्राण है। ठीक है, तो प्राण क्या है दोस्तों? बहुवचन है, याद रखना है। अगला प्रश्न, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको पहचान के बताना है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। ठीक है, मेरे हाथ में कलम है, इसमें अधिकरण कारक है, आपको याद रखना है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, विकास। ठीक है, विकास क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? दोस्तों प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अभिमानिनी। ठीक है, क्या होगा? अभिमानिनी, याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन 4 शब्दों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? आप कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। चलिए अब तो आपके सामने ऑप्शन है, काम, क्रोध, मद, लोभ। अब इनमें से आपको पहचानना था। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है, 0। ठीक है, अगला प्रश्न, प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? बताइए। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, संबोधन कारक। जैसे संबोधन हो रहा है ना, प्यारे देशवासियों, है ना, तो इसमें हम संबोधन कर रहे हैं, तो ये संबोधन कारक हो गया। अगला प्रश्न, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन संख्या 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, भूमिका। ठीक है, तो भूमिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहचानिए। मेरे दोस्त के लिए, है ना, तो 113 नंबर का राइट आंसर है, संप्रदान। ठीक है, तो अपने दोस्त के लिए वो चाय दान कर रहा है बस मतलब ट्रिक याद करने के लिए, है ना। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए, अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि कई माध्यम से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, है ना। तो ये संबोधन हो रहा है ना, प्यारे दोस्तों, है ना, प्यारे दोस्तों, तो संबोधन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों शब्द में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? पहचानिए। दोस्तों 115 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, कितने हैं? 3। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, भाषा, बोली, विचार, राय, इनमें चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? पहचानिए। देखिए इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 है। ठीक है, और तीनों का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है, साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कितना आसान हो गया ये प्रश्न, है ना। तो इसमें संबोधन किया जा रहा है, साथियों, है ना, तो संबोधन। अगला प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए क्या है, पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दात्री। ठीक है, तो दात्री होगा, याद रखिएगा। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? दोस्तों 119 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनेक। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से पहचानिए कौन है जो नहीं है। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भीड़ जो है ये पुल्लिंग नहीं है। बाकी जो समूह हुआ, झुंड हुआ, दल हुआ, ये क्या है? पुल्लिंग है। और भीड़ जो है वो पुल्लिंग नहीं है, आपको यही आंसर करना था। ठीक है, और इसके बाद जो 121 नंबर का क्वेश्चन है,
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है माया, ठीक है, छवि, उसके बाद आपको दे देता हूँ बोली, और उसके बाद आपको दे देता हूँ एक ऑप्शन पहाड़। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि PYQ आपके लिए आ रहा है, आता रहेगा, और बहुत सारे स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है टॉपिक प्लस टेस्ट के साथ एक ही लेक्चर में आ रहे हैं, उन्हें भी देखिए, पढ़ाई कीजिए, सफल होइए। ठीक है, और आप कमेंट में अपना स्कोर लिख के जाइए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी और क्या, अपनी पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।